उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव नतीजे हैरान करने वाले हैं बीजेपी के लिए। ये केवल राजनीतिक पार्टियों को ही सोच में नहीं डाल रहे हैं, बल्कि बीजेपी से जुड़े हुए तमाम संगठन, बीजेपी से जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक, आरएसएस से जुड़े हुए विचारक और बीजेपी और आरएसएस का प्रतिनिधित्व करने वाले न्यूज एंकर्स भी हैरान है, परेशान है। और सबसे बड़ी परेशानी यह है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में मनचाहा प्रदर्शन तो कर नहीं पाई, लेकिन जिस अयोध्या से पूरे देश की राजनीति को साधने की कोशिश बीजेपी ने की, उस अयोध्या को भी बीजेपी हार गई। राजनीतिक विश्लेषक परेशान है, हैरान है कि आखिर नतीजे ऐसे क्यों आए। फैजाबाद लोकसभा सीट्स जहां बीजेपी के उम्मीदवार लल्लू सिंह 50,000 वोटों से हार गए। हर किसी के मन में यह सवाल है कि जहां बीजेपी ने राम मंदिर, हालांकि अदालत के आदेश के बाद बना, लेकिन बीजेपी ने पूरे देश में ढिंढोरा ऐसा पीटा कि प्रधानमंत्री मोदी ने यह मंदिर बनवाया हो, धूमधाम से उद्घाटन करवाया और बीजेपी ने इसे पूरा इवेंट क्रिएट करके विपक्ष को साधने की कोशिश की गई और न्योते ऐसे भेजे गए कि विपक्ष अगर नहीं आया तो राम विरोधी विपक्ष को करार दे दिया गया। वो सीट बीजेपी हार गई जिस अयोध्या में बैठकर प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश की राजनीति को साधने की कोशिश की। नतीजे अब सामने हैं, इसलिए बीजेपी इससे मना भी नहीं कर सकती है। राम मंदिर निर्माण वोट में तब्दील नहीं हुआ। मतगणना केंद्र से करीब 1 किलोमीटर दूर भाजपा कार्यालय में नतीजों के दिन की तस्वीर साफ साफ बताती थी कि कैसे सन्नाटा पसरा है। राम मंदिर के अभिषेक में बमुश्किल 4 महीने के बाद ही फैजाबाद लोकसभा का चुनाव हुआ, जो बीजेपी हार गई, जिसका हिस्सा अयोध्या भी है। पूरे चुनाव प्रचार में राम मंदिर का जिक्र किया, जगह जगह होर्डिंग पोस्टर लगाए, कटआउट लगाए और बीजेपी ने पूरी कोशिश की कि राम मंदिर के इस मुद्दे को भुनाया जाए, लेकिन बीजेपी हार गई। यूपी के नतीजों ने उन सभी एग्जिट पोल को भी खारिज कर दिया जिन्होंने स्थानीय मुद्दे नहीं देखे, बल्कि प्रधानमंत्री की छवि और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को बड़े कैनवस पर देखने के लिए दूर से कैमरे लगा लगा के देखा। गांव देहात के मुद्दों को दरकिनार किया, केंद्र के नजरिए से देखने लगे और बीजेपी के नजरिए से देखने लगे। अयोध्या के कई गांव के लोग मंदिर और एयरपोर्ट के आसपास हो रहे जमीन अधिग्रहण से नाराज थे। इसका जिक्र किसी भी चुनावी सर्वे में नहीं आया, किसी भी न्यूज की रिपोर्ट में नहीं आया, जिसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ा। राम मंदिर की भव्यता ने बाहरी लोगों को प्रभावित किया, फिल्म स्टार्स को प्रभावित किया, उद्योगपतियों को प्रभावित किया, बीजेपी को प्रभावित किया। लेकिन शहर के लोग इस निर्माण के दौरान हुई असुविधा से खासे नाखुश थे। सच्चाई यह है कि बहुत कम अयोध्यावासी मंदिर में जाते हैं, जहां अधिकांश भक्त बाहरी लोग। साफ तौर पर लोगों का कहना है, जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि राम हमारे आराध्य हैं, हम राम की पूजा करते हैं, लेकिन अगर आप हमारी आजीविका छीन लेंगे तो हम कैसे जीवित रहेंगे। राम पथ के निर्माण के दौरान स्थानीय लोगों से वादा किया गया था कि उन्हें दुकानें दी जाएंगी, ऐसा नहीं हुआ। भाजपा सरकार ने मंदिर की ओर जाने वाली सड़कों के चौड़ीकरण के नाम पर बहुत से लोगों को उजाड़ दिया, दुकानें गिरा दी, सैकड़ों साल से चल रही दुकानों पर बुलडोजर चला दिया गया। अयोध्या में 14 किलोमीटर लंबा राम पथ बनाया गया। इसके अलावा भक्ति पथ और राम जन्मभूमि पथ भी बना। ऐसे में इसकी जद में आने वाली हर घर और दुकान को तोड़ दिया गया, लेकिन मुआवजा किसी को भी नहीं मिला। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें, अगर किसी शख्स के पास 200 साल पुरानी कोई दुकान थी लेकिन उसके पास कागज नहीं थे तो उसकी दुकान तो तोड़ दी गई, मुआवजा नहीं दिया गया। मुआवजा केवल उन्हें मिला जिनके पास कागज थे। ऐसे में लोगों के बीच नाराजगी भरपूर थी, जिसे उन्होंने वोट देकर जाहिर किया। लल्लू सिंह अयोध्या से 2 बार से सांसद, बीजेपी ने तीसरी बार उम्मीदवार बनाया, जबकि जनता के बीच लल्लू सिंह को लेकर काफी नाराजगी दिखी, क्योंकि अयोध्या के आसपास के इलाकों में विकास का कोई काम नहीं हुआ। राम मंदिर पर फोकस्ड होने की वजह से जनता के मुद्दे पीछे छूट गए, जिसका असर यह हुआ कि लल्लू को कम वोट पड़े। बीजेपी को लेकर युवा वर्ग में एक गुस्सा दिखाई दिया। युवा वर्ग अग्निवीर स्कीम को लेकर अयोध्या में सरकार से सहमत नहीं दिखा, नाराज दिखा। बेरोजगारी, पेपर लीक, ये मुद्दे अयोध्या में भी युवाओं के गुस्से की वजह बने। इस वजह से युवाओं का वोट अयोध्या में बीजेपी के खिलाफ गया, लेकिन बीजेपी को गोदी मीडिया ये दिखाता रहा कि सब चंगा है और बीजेपी ये मानती रही कि राम मंदिर का उद्घाटन ही उसका ट्रम्प कार्ड है। और आखिर में हुआ ये कि जब सपनों की दुनिया में राजनीतिक पार्टियां जीने लगें, नेता जीने लगें, तो हकीकत से दूर हो जाते हैं और जब नतीजे आते हैं तो फिर यही होता है जो बीजेपी के साथ हो रहा है।